हेलो फ्रेंड्स, मैं संध्या आप सभी के स्वागत करती हूँ स्टडी करिकुलम में। और आज के सेशन में हम लोग वृद्धियों, विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो हर एग्ज़ाम में आपके पूछता है, चाहे आप सीटेट के एग्ज़ाम देने जाएं या सुपर टेट के एग्ज़ाम देने के लिए तैयारी कर रहे हैं या किसी भी स्टेट की आप तैयारी करेंगे और आपके बीएड में भी डीएलएड कर रहे हैं, तो डीएलएड में अगर आप डीएलएड कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, तो सभी में जो है वृद्धियों, विकास प्रश्न आप लोग को जरूर देखने को मिलेगा। आज हम लोग वृद्धि और विकास के बारे में पढ़ेंगे, जो हर बार जो है पेपर में आता है और इसको आसान भाषा में जो आप लोग समझ सके। वृद्धियों, विकास के बारे में हम लोग जानते हैं। अभी वृद्धि, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वृद्धि क्या होता है? तो वृद्धि जब हमारे शरीर में संरचनात्मक या आकार बढ़ना शुरू होता है तो वृद्धि होता है। हमारे शरीर में संरचनात्मक आकार बढ़ना जब शुरू होता है तो क्या होता है? वृद्धि होता है। देखिए, छोटे जब हम लोग छोटे रहते हैं, फिर बड़े, उसके बाद से एक आकार में जो है बढ़ता है, संरचनात्मक आकार में, उसके आकार में बढ़ना शुरू होता है तो क्या होता है? वृद्धि होता है। और वहीं डेवलपमेंट की बात करें तो जब हमारे मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक तथा बौद्धिक पक्षों में परिपक्वता आती है, हमारे सोचने में परिपक्वता आती है, हमारे सामाजिक स्थिति में जो है परिपक्वता आती है, मैच्योरिटी आती है। वो अभी हम लोग जो है मैच्योर हैं, हमारे संवेगात्मक पक्षों में विकास हुआ है, बौद्धिक पक्षों में विकास हुआ है, सामाजिक पक्षों में विकास हुआ है। तो ये विकास जो होता है ये मानसिक आपके अंदर ध्यान दीजिएगा, ये आंतरिक और बाह्य दोनों ही होता है। विकास जो होता है, एक और पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिए, क्या कह रहे हैं कि विकास जो होता है आंतरिक भी होता है और बाह्य भी होता है, लेकिन वृद्धि जो होता है सिर्फ आपको बाह्य दिखाई देगा, सिर्फ आपके दिखाई देता है कि हम मोटे हैं, पतले हैं, बड़े हो रहे हैं या छोटे, तो ये जो है आंतरिक आपको दिख सकते हैं। वृद्धि जो होता है, एक और पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिएगा, वृद्धि जो है आप देख सकते हैं, वृद्धि में आप देख सकते हैं, लेकिन वही विकास की बात किया जाए तो विकास में आप देख नहीं सकते हैं। क्या संवेग को देख सकते हैं, सामाजिक पक्षों को देख सकते हैं, बौद्धिक पक्षों। तो वृद्धि जो होती है, विकास जो होती है, डेवलप जो होती है, वो आंतरिक भी होती है और बाह्य दोनों ही होती है, लेकिन वृद्धि जो होती है केवल आंतरिक होती है। और भी पॉइंट इसके देखते हैं कि जो हमारी कन्फ्यूजन है वृद्धि और विकास को लेकर, वो अच्छे से जो है क्लियर हो जाए। और ये सभी पॉइंट आप लोग को थ्योरी के लिए भी, बीएड अगर कर रहे हैं, डीएलएड कर रहे हैं, बीटीसी कर रहे हैं, तो आपके थ्योरी के लिए भी एक कंसेप्ट अच्छा रहेगा, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। सीटेट के लिए तो हेल्पफुल है, ये है आप सुपर टेट देने जाइएगा या किसी भी स्टेट के आप लोग एग्जाम देने जाइएगा, तो उसके लिए तो बहुत ही हेल्पफुल है। हर एक पॉइंट को आप लोग नोट डाउन कर रहे हैं तो नोट डाउन करते चलिए, नहीं तो इस क्लास के पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम चैनल स्टडी करिकुलम करके टेलीग्राम चैनल पर आप लोग को पीडीएफ जो है प्रोवाइड कर दी जाएगी। क्या कह रहे हैं कि वृद्धि में केवल शारीरिक परिवर्तन होती है, वृद्धि में केवल आपके शारीरिक परिवर्तन होती है, लेकिन विकास में वही बात किया जाए तो आपके शारीरिक भी परिवर्तन होती है, मानसिक परिवर्तन होती है, आपके व्यवहार में जो परिवर्तन आता है वह भी विकास के ही क्रम के होता है। किसमें? तो विकास के क्रम के होता है। वृद्धि वही मात्रात्मक होता है और विकास जो होता है कैसा होता है? तो गुणात्मक होता है। वृद्धि कैसी होती है? तो मात्रात्मक होती है। और विकास की बात किया जाए तो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों ही होता है। करें कि वृद्धि एक निश्चित समय तक ही होती है। ध्यान दीजिएगा, अभी हमने आपको फिगर में दिखाया था कि वृद्धि जो है एक निश्चित वृद्धि जो है एक निश्चित समय तक ही होती है। अभी आप लोग को फिगर में जो दिखाया, यहाँ पर देखिए कि वृद्धि जो है एक क्रम से, जैसे कि यहाँ पर बच्चा है, फिर उसके बाद से एक बड़ा होता है, फिर उससे बड़ा होता है, लेकिन एक ऐसा स्टेज आता है जहाँ जो वृद्धि है
वो रुक जाती है, वृद्धि जो है वह रुक जाती है। लेकिन वहीं विकास की बात किया जाए तो ये जीवन पर्यंत तक चलता रहता है। इस बात के लेकर आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि वृद्धि जो होता है वह एक अवस्था तक आके रुक जाता है, लेकिन वहीं वृद्धि के विकास की बात किया जाए तो विकास जो है वह जीवन पर्यंत तक चलता रहता है। और एक और पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिएगा कि मानव में वृद्धि किस प्रकार से होती है। तो मानव में वृद्धि जो है वह कोशिका के विभाजन से होती है। किसके विभाजन से? तो मानव में वृद्धि जो है कोशिका से होती है, विभाजन से होती है। वहीं विकास की बात की जाए तो विकास में वातावरण के साथ परिपक्वता एवं अंतःक्रिया में होती है। परिपक्वता में होती है, मैच्योरिटी में होती है और उसके अंतःक्रिया में होती है। वृद्धि विकास का एक भाग है। ध्यान दीजिएगा, विकास वृद्धि का एक भाग नहीं है, वृद्धि जो है विकास का एक भाग है। विकास एक व्यापक क्षेत्र है और विकास जो है व्यापक है, लेकिन वृद्धि जो है विकास का जो है एक भाग है। वृद्धि केवल एक निश्चित भाग या अंश की दर्शाती है। वृद्धि जो है यह एक अंश को सिर्फ दर्शाती है, लेकिन वहीं विकास की बात किया जाए तो यह विकास जो है यह संपूर्ण भाग में परिवर्तन को दर्शाता है, लेकिन वृद्धि जो है एक निश्चित भाग या अंग की बस दर्शाता है और विकास जो है संपूर्ण भाग को में जो परिवर्तन होता है उसको दिखाता है। वृद्धि का आकलन मात्रात्मक होता है और विकास का जो है आकलन गुणात्मक होता है, जो विभिन्न परिस्थितियों के द्वारा होता है। अभी हमने देखा विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। एक एक करके जो है वृद्धि और विकास के एक एक करके थ्योरी बेस से आप समझने की कोशिश करते हैं। वृद्धि और विकास के वृद्धि जो है, वृद्धि का तात्पर्य शरीर के अंगों या पूरे जो है जीवन के आकार में वृद्धि से है। ध्यान दीजिएगा, वृद्धि का तात्पर्य शरीर के अंगों या पूरे जीवन के आकार में वृद्धि से है। शरीर के अंगों या पूरे जीवन के आकार में जो भी वृद्धि होती है उससे वृद्धि का तात्पर्य है। उसे मापा या परिमाणित किया जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है कि वृद्धि को आप माप सकते हैं, उसको प्रमाणित भी किया जा सकता है। उदाहरण के लिए ऊंचाई, आप अपना ऊंचाई जो है उसको माप सकते हैं। वजन है आदि में वृद्धि होती है। इन सभी में क्या होती है? वृद्धि होती है। किसी को छोटा कहते हैं, किसी को बड़ा कहते हैं, तो किसके अनुसार करते हैं? तो वृद्धि के अनुसार। कोई छोटा रहता है, फिर उसके बाद से बड़ा होता है, फिर बड़ा होता है, तो वृद्धि के अनुसार हम उसको माप भी सकते हैं। ऊंचाई हो गया, उसके वजन हो गया। नेक्स्ट पॉइंट कह रहे हैं कि अगर आप इंग्लिश में देखना चाहते हैं, जिसको इंग्लिश में अगर हिंदी में दिक्कत हो रही है तो इंग्लिश में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ग्रोथ रिफर्स to a physical increase some quantity over time. It includes change in term of height, weight, body proportions and general physical appearance. वृद्धि का तात्पर्य समय के साथ कुछ मात्रा में होने वाली भौतिक वृद्धि से है। वृद्धि का तात्पर्य जो होता है वो समय के साथ में, ध्यान दीजिएगा, समय के साथ में कुछ मात्रा में होने वाली भौतिक परिवर्तन से होता है। इसमें हो गया ऊंचाई, वजन हो गया, शरीर के अनुपात हो गए और सामान्य शारीरिक जो बनावट के संदर्भ में परिवर्तन इसमें शामिल होता है। किसमें? तो वृद्धि में शामिल होता है। और वृद्धि जो होता है इसमें अब अभिवृद्धि जो है संकुचित अवधारणा होता है। संकुचित अवधारणा होता है, ये ध्यान दीजिएगा। एक और पॉइंट आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा कि इसमें संकुचित अवधारणा होता है और मापा तौला तो इसमें जाता ही है, लेकिन यह स्पष्ट रूप से दिखाई भी देता है। जैसे शुरू में हमने बताया था कि वृद्धि में स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहे हैं कि वृद्धि आकार में परिवर्तन, अनुपात में पुरानी विशेषताओं का लुप्त होना और नई विशेषताओं का अर्जन है। वृद्धि जो है पुराने जो है विशेषताओं को लुप्त हो जाता है। अगर कोई पतला रहता है तो मोटा हो जाता है, यानी कि पुराना जो विशेषता उसका है वो लुप्त हो जाता है। कोई छोटा होता है तो बड़ा हो जाता है, तो पुराना विशेषताएं जो होता है वो लुप्त हो जाता है और नई विशेषताएं जो है अर्जन कर लेता है।
नेक्स्ट पॉइंट करें कि वृद्धि संरचनात्मक और शारीरिक परिवर्तन को संदर्भित करता है। किसको संदर्भित करता है? तो संरचनात्मक और शारीरिक परिवर्तन को संदर्भित करता है। ये पॉइंट आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा कि संरचनात्मक परिवर्तन और अब शारीरिक परिवर्तन को संदर्भित करता है। इस प्रकार की बुद्धि का तात्पर्य जो होता है वो संपूर्ण या उनके किसी भाग के भौतिक आकार में वृद्धि से है और उसमें मापा जा सकता है। किसी भौतिक आकार में वृद्धि से होता है जिसे उसे मापा जा सकता है। बच्चे का जो है विकास निम्न विभिन्न कारकों से पर निर्भर करता है। उसके पोषक पर निर्भर करता है, उसके पोषण पर, न्यूट्रिशन पर निर्भर करता है, उसके हेल्थ स्वास्थ्य पर निर्भर करता है, स्लीप निद्रा पर निर्भर करता है, इन्वायरमेंट पर्यावरण पर जो है निर्भर करता है। यहाँ तक आप लोग वृद्धि के बारे में समझ लिए। अब थोड़ा सा विकास के बारे में समझते हैं। डेवलपमेंट, विकास, जिसको डेवलपमेंट विकास लोगों के बदलने के तरीके का अध्ययन है। ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहे हैं कि विकास जो होता है लोगों के बदलने के तरीके का अध्ययन है, जो गर्भाधान के पहले क्षण से लेकर जीवन काल की वृद्धावस्था और मृत्यु तक चलता है। गर्भावस्था से लेकर वो मृत्यु तक जो है विकास चलता रहता है, यह रुकता नहीं है। जैसे कि वृद्धि, आप बार बार मैं कह रही हूँ कि वृद्धि जो है रुक जाता है, एक स्टॉप लग जाता है, लेकिन विकास में कोई फुल स्टॉप नहीं लगता है, यह जीवन पर्यंत तक चलता रहता है। विकास जन्म से पहले शुरू होता है, गर्भाधान होने के विकास शुरू होता है। परिभाषा इस बात पर जोर देता है कि विकास जो है जीवन के माध्यम से मृत्यु के क्षण तक एक सतत प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? तो सतत प्रक्रिया है। ध्यान दीजिएगा, कैसी प्रक्रिया है? तो सतत प्रक्रिया है। यह परिभाषा यह भी बताती है कि विकास व्यक्ति किसी तरह से बदल रहे हैं इसके बारे में है। क्या है? तो विकास जो होता है, यह परिभाषा जो बता रही है कि विकास व्यक्ति के किस तरह से बदल रहे हैं इसके बारे में भी बता रही है। विकास के भीतर परिवर्तन की दो तरह की जांच की जा सकती है। कैसी कैसी जांच की जा सकती है? एक मात्रात्मक परिवर्तन की जा सकती है और एक गुणात्मक परिवर्तन जो है की जा सकती है। अभी आपने के बताया कि सिर्फ मात्रात्मक परिवर्तन जो है वो किस में की जाती है? तो मात्रात्मक परिवर्तन जो है वृद्धि में की जाती है, लेकिन मात्रात्मक और गुणात्मक परिवर्तन जो है वो किस में की जाती है? तो विकास में मात्रात्मक और गुणात्मक परिवर्तन दोनों ही की जाती है। तो इसमें मात्रात्मक परिवर्तन जो एक व्यक्ति के विकास के औसत दर्ज का परिवर्तन दिखाता है। इस परिवर्तन को किसी व्यक्ति की विकास को उनके जीवन के विभिन्न समय में विभिन्न जो है समयों में तुलना करके या एक समान आयु के अन्य लोगों के साथ किसी व्यक्ति के विकास की तुलना करके मापा जा सकता है। मात्रात्मक परिवर्तन के उदाहरण होता है, वो मापा जा सकता है। किसमें? तो मात्रात्मक परिवर्तन जो वृद्धि जो विकास। मात्रात्मक परिवर्तन के उदाहरण जैसे हो गया ऊंचाई, वजन या शरीर का जो है तापमान। शरीर के तापमान में भी जो है परिवर्तन होता है, तो उसको भी मापा जा सकता है। वो भी क्या होता है? मात्रात्मक परिवर्तन होता है। गुणात्मक परिवर्तन की बात किया जाए तो जो एक नए चरण, ध्यान दीजिएगा कि गुणात्मक क्वांटिटिव चेंजेस जो होता है, जो एक नए चरण को दर्शाता है, जो गुणवत्ता में उस चरण से भिन्न है जो पहले से हो रहा था। उदाहरण रेंगने से चलने की अवस्था तक या एक बड़बड़ाने वाली अवस्था में शब्दों का उपयोग करके बात करने की शुरुआत होने की अवस्था तक। ये उदाहरण जो है संचलन की गुणवत्ता और संचार की गुणवत्ता में बदलाव दिखाते हैं। ध्यान दीजिएगा, यह उदाहरण जो है संचलन की गुणवत्ता और संचार की गुणवत्ता में जो है बदलाव दिखाते हैं। ये था गुणात्मक परिवर्तन और मात्रात्मक परिवर्तन किसका? तो किसका था? तो विकास का था।
जो आपने वृद्धि और विकास को अच्छे से समझा। विकास जो है, विकास के बारे में बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलता है, तो विकास को और डिटेल से अच्छे से एक और पार्ट इसका बन जाएगा। सिर्फ आप लोग को विकास के बारे में जो रहेगा बहुत ही अच्छे से उस टॉपिक में आप लोग को समझाया जाएगा। आप लोग को सेशन कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।